नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम ऊषा मेटल से। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो उनके डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या मेल पे आते हैं कि आप टाइप्स ऑफ कॉपर बताइए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में परचेज़ करते टाइम ग्रेड्स के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जब भी आप मेटल स्क्रैप में इंपोर्ट करने जाते हो, कोड के अकॉर्डिंग ही उसमें परसेंटेज डिफाइन होता है। इसी कोड के हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा कि किस कॉपर को क्या बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर के बारे में बताऊंगा विथ परसेंटेज, उनके अटैचमेंट के साथ। पुराने इस बिज़नेस में वो ये जानते होंगे, और जो लोग नए हैं सिर्फ उनके लिए वीडियो है। अगर आपको कुछ गलत लगता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके जो बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस से ही मैं वीडियो में इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके टोटल 6 वीडियो बनेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा कॉपर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये पहला पार्ट है, कॉपर ग्रैन्युल्स। कॉपर ग्रैन्युल्स जो बाकी के 97 to 98% कॉपर होता है और 2 से 5% तक इसमें प्लास्टिक का अटैचमेंट रहता है। जनरली कॉपर ग्रैन्युल्स जो होते हैं, ये कॉपर की केबल को ग्राइंड करने के बाद निकलता है। इसके लिए ग्रैनुलेटर मशीन आती है, उसके थ्रू इसको रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन जब भी इस मटेरियल को ख़रीदा जाता है तो इस ग्रेड में अटैचमेंट बहुत होता है, तो इसके कारण इसके रेट कम रहते हैं। तो ख़रीदते टाइम थोड़ा ध्यान रखें इसको ख़रीदते टाइम, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें बता के 4% बता के 18-20% प्लास्टिक भेज देते हैं। ज़्यादातर कॉपर ग्रैन्युल्स चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो लोग ये सोचते हैं कि कॉपर बाहर से इंपोर्ट होता है चाइना से, तो वो गलतफहमी में है। और कभी भी कोई आपके पास डील आए तो उस पर ध्यान ना दें, टोटल टाइम वेस्ट डील होती है। चाइना कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता है कॉपर, वो सिर्फ इंपोर्ट करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है कॉपर ट्यूब बेल्स नंबर 2। इस अटैचमेंट के कारण इसको 2 नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 से लेके 10% तक अटैचमेंट ईजिली निकलता है। जैसे पेंट हो गया, आयरन हो गया, नट्स बोल्ट्स हो गए, इस टाइप, जो कि इस कोड में डिफाइंड है। नेक्स्ट है कॉपर नंबर 1 हैवी कटिंग। कॉपर नंबर 1 हैवी कटिंग एक प्रकार का हैवी अलॉय होता है जो कि नंबर 1 कैटेगरी में आता है, जिसमें अटैचमेंट माइनर होता है और इसकी क्वालिटी हाई होती है। तो उसके रेट भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं। इसकी प्योरिटी 99.98% होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे बुश में यूज़ किया जाता है। बुश रॉड होती है जो इलेक्ट्रिफिकेशन में काम आता है। नेक्स्ट है कॉपर ट्यूब नंबर 1 क्लीन ट्यूब्स। इसका जो स्क्रैप को नंबर 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लेड का जॉइंट नहीं होता है, और प्लस बिल्कुल क्लीन होता है। इसमें किसी प्रकार का अटैचमेंट ना होने के कारण इसलिए नंबर 1 बोला जाता है। कॉपर ट्यूब नंबर 3, ये डस्टी होता है और उसमें करीब 18 से 20% तक का अटैचमेंट रहता है, इसलिए नंबर 3 बोला जाता है। और उसमें ज़्यादातर वो वाला कॉपर ट्यूब होता है जिसमें लेड का जॉइंट होता है, और जो लेड का जॉइंट होता है वो थोड़ा भारी होता है और उससे क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है, इसलिए इसको 3rd नंबर पर रखा जाता है। इसका जो स्क्रैप का यूज़ किया जाता है वो सीसी रॉड मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें कंटिन्यूस कास्टिंग में। नेक्स्ट है कॉपर नंबर 1 मिलवेरी। कॉपर नंबर 1 मिलवेरी को, ये एक प्रकार का ग्रेड होता है जो ग्रेडिंग करते हैं कि ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि ये मिलवेरी, कैंडी, ये सब एक ही चीज़ होती हैं, एक ही प्रोडक्ट को बोला जाता है। कई लोग को ये पता नहीं होता है कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे कैंडी चाहिए, तो कैंडी और मिलवेरी एक ही होता है। ये एक इसरी कोड हो गया, और इसको जैसे इंडिया में लाल माल भी कहते हैं, क्लीन भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता है, इसकी क्वालिटी बेस्ट मानी जाती है, और इसका जो मेन यूज़ किया जाता है कॉपर कैथोड मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस कॉपर के इनगोड मैन्युफैक्चरिंग 99.99% के लिए किया जाता है। और इंडिया में इसकी बहुत डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है, तो ज़्यादातर जो फ्रॉड होता है इसी स्क्रैप को लेकर किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर मिक्स स्क्रैप 5% अटैचमेंट। इस वाले स्क्रैप में आपके ट्यूब, केबल और जो जला हुआ माल होता है वो वाला मिक्स स्क्रैप में आता है,
क्योंकि जब हम कोई भी कॉपर केबल को जलाते हैं तो उसमें उसका प्लास्टिक हमेशा अटैचमेंट के रूप में लगा रहता है, जिससे उसकी क्वालिटी डाउन मानी जाती है। नॉर्मली अगर कोई केबल है उसको अगर आप छील के निकालोगे तो वो शाइन करेगा, तो मिलवेरी कैटेगरी में जाता है। अगर उसी को आप जला के निकालोगे तो प्लास्टिक उसमें लगा रहता है, जलने के निशान होते हैं, जिसको इंडिया में देखा जाए तो कलैया वाला माल भी कहा जाता है। दिल्ली क्षेत्र में साइड में, हमारे यूपी में भी कलैया वाले माल से बिकता है। तो इसका मार्केट हमेशा, अगर मिलवेरी का 660 रुपये है तो कलैया वाले माल का 50 रुपये डाउन बिकता है। तो इसकी कैटेगरी इसलिए इसकी कम होती है, तो इसका रेट भी हमेशा कम मिलेगा आपको मार्केट में। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि स्ट्रिपिंग मशीन लगा के कॉपर केबल से माल निकालें, ना कि जलाकर। और जलाने से पोल्यूशन भी होता है, तो स्ट्रिपिंग करने में फ़ायदा है, आपके लिए भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी है। कॉपर कॉइल हैवी 1% अटैचमेंट। ये वाला कॉपर जो कॉइल होता है ये जनरली ट्रांसफार्मर से रिकवर किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर से जो भी कॉपर रिकवर होता है वो प्योर फॉर्म होती है कॉपर की, उसके रेट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसका रेट कहाँ डाउन हो जाता है, जब इसमें ऑयल का, पेपर का अटैचमेंट आ जाता है। अब और इसको ईज़िली तौर पे निकालने के लिए पेपर एक एक करके निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, तो लोग इसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, और जो भी कॉपर के स्क्रैप में ग्रीन कलर की लेयर बनती है उससे मार्केट में इसका रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसको अटैचमेंट माना जाता है। इसलिए कॉपर का जो ऑयल वाला मटेरियल है उसको एज इट इज़ आप बेचोगे तो आपको 1% कटेगा, अगर आप उसको जलाओगे तो उसमें 5% कटेगा। तो मार्केट के हिसाब से जो लोग ख़रीदारी करते हैं होलसेल में, इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। तो जिसके पास भी ये स्क्रैप हो तो कृपया करके उसको जलाएं ना, उसको एज इट इज़ बेच दें, तो आपको 1% के हिसाब से अटैचमेंट हट जाएगा, नहीं तो आपका 5% कटेगा जलाने के बाद। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कॉपर कितने टाइप्स का होता है। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ऐसे मैं 6 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कॉपर कितने टाइप का होता है, जिससे आपको बिजनेस करने में काफ़ी हेल्प होगी, खासकर इंटरनेशनल बिजनेस में। क्योंकि इंडिया में कुछ ही ग्रेड्स होते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में उसके अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि कॉपर को क्या बोला जाता है। इसी कैटेगरी और अटैचमेंट के हिसाब से आपको परचेज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप क्वालिटी को आप लैब रिपोर्ट से निकाल के देख सकते हो कितनी प्योरिटी है इसकी, लेकिन सामने है क्या आइटम रखा हुआ है, उसका कितना अटैचमेंट है, कितना क्या है, उसको देखते हुए ही आप परचेज़ करना। क्योंकि अगर अटैचमेंट ज़्यादा निकल जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। जनरली कॉपर के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है उसके अटैचमेंट को लेकर होता है। कई लोग केबल खरीद लेते हैं कि उसमें 50% निकलेगा, लेकिन जब उसे काटते हैं तो उसमें कॉपर 20% निकलता है, तो 30% का यहीं पर आपको लॉस हो गया है। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखते हुए आप कोई भी बिज़नेस कीजिए, चाहे वो कॉपर का कीजिए, एल्युमिनियम का कीजिए, आयरन का कीजिए, अटैचमेंट का ध्यान रखिए ताकि आपको लॉस ना हो। ऐसे कई लोग नए बिजनेसमैन हैं जो आते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उसमें क्या निकलेगा, बस ख़रीद लेते हैं कॉपर के नाम से, बाद में उसमें कुछ और चीज़ निकल आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनली, मैं आपको दोनों में ही हेल्प कर सकता हूँ, ख़रीदने, बेचने और गाइडेंस में, जो कि मैं अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू देता हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो ये आप मेरे से लें, और आपको लगता है कि छोटी मोटी हेल्प से आपका काम बन सकता है तो मेरी वीडियो देख के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वे में आपको करना है तो मैं ख़रीदने से लेके बेचने तक मैं आपको पूरा ट्रेड समझा दूँगा कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि बताने और कराने में बहुत अंतर होता है। मैं ये बिज़नेस खुद करता हूँ तो इसलिए इजीली मैं लोगों को करवा के दे सकता हूँ। और दोस्तों इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमेशा डेली रेट के हिसाब से निकलता है। लोगों को सबसे क्यूरियोसिटी यही रहती है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन समझ के आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, हर ग्रेड्स के अलग अलग रेट होते हैं, और दोस्तों उनके मार्जिन्स भी अलग अलग होते हैं। सिर्फ फ़ोन पे 2 मिनट बात करने पे मैं आपको पूरा बिज़नेस नहीं सिखा सकता हूँ। अगर आपको सीखना हो, समझना हो, और आपको लगता है कि मेरी कंसल्टेंसी आपकी हेल्प कर सकती है तो आप लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।